रिवायत में है कि यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। अब हातिम ताई की सखाफत से दुनिया का कौन सा आदमी है जो नावाकिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग जब कैद होकर आए और आप अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि इन कैदियों में हातिम ताई के कबीले की एक खातून भी है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खातून को रिहा कर दिया जाए। खातून को जब रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई तो उसने ये कहकर आज़ाद होने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ कबीले के दूसरे अफराद भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूरे कबीले को आज़ाद फरमा दिया और माले गनीमत भी वापस कर दिया, और ना सिर्फ अपनी तरफ से इनाम व इकराम से नवाजा बल्कि बनफ्से नफीस सरहद तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। हातिम ताई की सखावत के ज़िम्न में एक किस्सा बयान किया जाता है कि रोम के बादशाह की दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा था। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास एक बेहतरीन उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। खूबसूरत इतना है कि जो भी उसको देखता है बस देखता ही रह जाता है। हातिम ताई और उसके घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह बोला कि जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए उस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल और शऊर के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम खुद जाओ और हातिम ताई की सखाफत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और किसी ऐसी चीज का मुतालबा उससे करो जो उसकी नजर में सबसे ज्यादा कीमती हो। दरबार में एक दरबारी ने कहा कि हातिम ताई के लिए सबसे ज्यादा अजीज और सबसे ज्यादा कीमती सबा रफ्तार एक घोड़ा है। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई और उसने वजीर से कहा कि तुम खुद हातिम ताई के पास जाओ और उससे वो घोड़ा मांग लाओ। अगर वो घोड़े का इसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सही है। रोम से चला हुआ ये वफद मंजिले तय करता हुआ रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचा। जिस वक्त ये वफद वहां पहुंचा, मौसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को खौफनाक बनाए हुए थी। ऐसे खराब मौसम में किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकिनार घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, लेकिन हातिम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों के तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफर की थकान की जगह तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी थी तो हर चीज धुली हुई और साफ नजर आ रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी और इजहार तशक्कुर के बाद अपने आने का मकसद बयान किया। कहा कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा बादशाह सलामत की खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत अफसरदा होकर बोला, अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि चरागाह या किसी और जगह से कोई जानवर मंगा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़बह कर दिया और उसी का भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बना था। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह सलामत को जब ये सारा वाकया जाकर सुनाया तो उसने भी हातिम ताई की सखावत की बड़ी तारीफ की। कबीला बनी तय के सरदार हातिम ताई के बारे में यूं रकम है कि एक बादशाह ने हातिम ताई की इतनी शोहरत सुनी कि बादशाह ने महसूस किया कि उसकी शोहरत, उसका नाम और उसकी इज्जत हातिम ताई से कम है। बादशाह का दिल बुग़्ज़ और हसद से भर गया। उसके दिल में ये विस्वसा आ गया कि जब तक हातिम जिंदा है मुझे हातिम से ज्यादा इज्जत और शोहरत नहीं मिल सकती। शैतानी जहन को इस्तेमाल करते हुए उसने एक चालाक, फसाद पसंद और लालची शख्स को इस बात पर मामूर किया कि वो हातिम को कत्ल करके उसका सर उठाना है। किराए का ये दहशतगर्द और कातिल शख्स अपने तरकश को तीरों से भरकर और तेज धार तलवार को मयान में रखकर हातिम ताई के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वो हातिम ताई के इलाके में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक खुश गुफ्तार, खुश मिजाज और बड़े ही पुरसुकून शख्स से हुई। ये शख्स किराए के कातिल को मुसाफिर समझकर अपने घर ले गया और ऐसे प्यार और खुलूस से उसकी तवाज़ो की कि किराए का कातिल उसका गर्विदा हो गया। दूसरे दिन जब मेहमान ने रुखसत होना चाहा तो खुश गुफ्तार और खुश इखलाक मेज़बान ने इसरार किया कि मेहमान अभी चंद रोज़ और क़याम करे और मज़ीद खिदमत करने का मौका दे। किराए के कातिल के दिल में मेज़बान की तकरीम और बढ़ गई। उसने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम दरपेश है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता। मेज़बान ने कहा कि आप वो काम मुझे बता दें, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। किराए के कातिल ने राजदारी से कहा कि बादशाह ने मुझे हातिम ताई को कत्ल करने का हुक्म दिया है, उसके सर पर बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दें। ये सुनकर मेज़बान मुस्कुराया और आजिज़ी के साथ झुककर कहा कि मैं हातिम ताई हूँ, आप अपना काम शौक से पूरा कर सकते हैं,
کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لاتی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باس پرس کی اور اس کو ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آپ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ شہد کا کپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں جانتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز